अस्सलामुअलैकुम नूरलुदा ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी आज एक डेली रूटीन के ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के दिन का ब्लॉग मैंने दोपहर से शुरू किया था रिकॉर्ड करना, और मैं अपने घर के जो भी काम करती हूँ उनको रिकॉर्ड कर रही थी साथ साथ। सुबह उठते साथ सबको नाश्ता देने के बाद और तमाम तर काम करने के बाद, सफाइयाँ करने के बाद, किचन की सफाई का फिर वक्त आता है, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आपको किचन की सफाई के बाद जो इत्मीनान मिलता है ना, वो घर की सफाई के बाद भी नहीं मिलता। तो ये तो पता चल जाता है यहाँ से कि खातून खाना का जो है ना, वो कनेक्शन किचन के साथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैं किचन की सफाई कर रही थी और जितने भी पहले धुले हुए बर्तन थे उनको लगा रही थी अपनी कैबिनेट्स में, और जो बर्तन अभी धोने के लिए थे उनको भी साथ साथ धो रही थी। तो धुलाई में तो इतना वक्त लगता नहीं है, लेकिन आपको बर्तन कैबिनेट्स में लगाते हुए इतनी कोफ्त आ रही होती है, इतनी तकलीफ़ हो रही होती है कि आप कहते हैं कि ये काम कब हो जाए। या तो कपड़े धोते हुए आपने कपड़े धोए हैं तो आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि अब ये काम कब ख़त्म होगा। या फिर आपने जो है ना, जब बर्तन धो लिए और बर्तन धोने के बाद जब बर्तन अपनी जगह पे समेटने हैं, तो आपको पता लगता है कि ये कितना टाइम टेकिंग है। मतलब इतना आलस सा आ रहा होता है, इतना बर्तन धोते हैं कपड़े धोते नहीं आता। तो यहाँ पे जी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। पहले मैंने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद फिर हम लोगों ने अपने किचन का चूल्हा साफ़ किया। चूल्हा साफ़ करने के बाद हम लोगों ने अपनी कैबिनेट्स वगैरह के अंदर सारे बर्तन रखे, और बर्तन रखने के बाद हमने तमाम तरह अपनी जितनी भी शेल्फ़ थी इनको साफ़ किया, ताकि हम लोग यहाँ पे आसानी से काम कर सकें। और मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊँगी कि हमारे घर कौन आया और हमने उनको क्या सरप्राइज़ दिया। आप वैसे बाहर मेरा जो है ना थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज किसी को बर्थडे सरप्राइज़ दिया जा रहा है। जी हाँ, तो मेरी जो भांजी हैं बड़ी, हमारी मेरी एक ही भांजी है और एक ही भतीजी हैं। तो मेरी भांजी अनाबिया आई हैं आज इस्लामाबाद। उनको अपने चेकअप के लिए आना था, तो वो आज आई। तो उनकी 6 मार्च को बर्थडे होती है। तो हम लोग तो यहाँ सेलिब्रेट नहीं कर सके, तो फिर हमने आज उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। यहाँ पे आज वो आई थी तो हमने उन्हें सरप्राइज़ दिया और वो बहुत खुश हुई। और बच्चे तो वैसे भी इन छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाते हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों को ज़िंदगी दे और सब बच्चों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। यहाँ जी रगड़ा-रगड़ी करने के बाद चूल्हा साफ़ कर दिया हम लोगों ने। आज चूल्हा बहुत गंदा था क्योंकि दूध गिरा हुआ था यहाँ पे, और जब दूध गिर जाए और फिर आप कुछ और पका लें उस पे, तो फिर तो आपकी मेहनत डबल होने वाली है। अब यहाँ पे हमने बेकरी आइटम्स वगैरह मंगा लिए थे क्योंकि इतना टाइम तो था नहीं। आपको पता है आजकल मार्च और बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने हुए हैं ना, तो फिर वो आज उनका पेपर है, तो फिर इसलिए इतना टाइम नहीं था कि हम घर पे कुछ प्रिपेयर कर सकते या केक बेक कर लेते। तो फिर हम लोगों ने कहा क्यों ना कुछ ले लिया जाए। तो फिर अनाबिया की चॉइसेस को और उसकी फ़ेवरेट चीज़ों को सामने रखते हुए हमने जो समझ में आया तो हमने वो फिर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो है ना उन्हें प्लेटों में लगा रहे हैं, सजा रहे हैं कि यहाँ पे मतलब उन्हें अच्छा लगे और उनको प्रेजेंटेबल हो जाए हर चीज़ उनके लिए। तो यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम कौन सी चीज़ किस में रखें, कौन सी चीज़ किस प्लेट में ना रखें। खैर बड़े तरद्दुद के बाद मैंने और भाभी ने मिलके, हम दोनों ने मिलके जो है ना ये काम भी सर अंजाम दे दिया, और हमारी कोशिश उन्हें पसंद आई, तो फिर हमारी एफ़र्ट जो है ना वो रायगा नहीं गई। तो यहाँ साथ-साथ कुकिंग की तैयारी भी हम लोग कर रहे थे ताकि हमारा टाइम जो है ना वो बच जाए। तो हमने आज खाने में चिकन पुलाव बनाने का सोचा और हमने वो बनाया भी। मेरे बहनोई की ये आदत है कि उनको रास्ते में सफ़र के दौरान ना खाना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद उनको इस तरह से बाहर होटलिंग वगैरह की आदत नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं खाते। मतलब घर पे इत्मीनान से खा लेना है, रास्ते में उन्हें कहीं नहीं खाना ट्रैवल के दौरान। तो यहाँ पे जी मैंने समोसे और नमक पारे जो है ना वो प्लेटों में निकाल लिए हैं, और साथ साथ जो है ना मैं चीज़ें भी समेटती जा रही हूँ क्योंकि बाद में बहुत गंद पड़ जाता है और सामान समेटना इंतहाई मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। साथ साथ आप सफाई करते रहें तो फिर आसानी रहती है। और फिर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आपने अभी तो किचन साफ़ किया था, आपने अभी तो काम किया था, अभी फिर से गंद पड़ गया। और मैंने व्लॉग अपना दोपहर में शुरू किया था, लेकिन ये असर का वक्त हो रहा था तकरीबन। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने केक भी निकाल लिया। आज आप नोट कर रहे होंगे कि वैसे तो हमारी जो ब्लॉगर है नूरलुदा, वो हमेशा ड्राई फ्रूट केक के हवाले से बात करती हैं, लेकिन आज क्रीम केक है क्योंकि बर्थडे अनाबी की थी, तो फिर केक भी उन्हीं की चॉइस के मुताबिक होना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग तमाम तर सामान यहाँ दस्तरखान पे लगा रहे हैं।
आप दूसरे कमरे में मेरे क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चे बैठे हुए थे, मेरे पास जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो फिर हमने कहा कि मुनासिब नहीं लगता कि हम वहाँ जाएँ, तो हम यहाँ बैठ गए और बच्चों के लिए आसानी भी होगी, सारे बेड पे बैठ गए यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जी हमारा वही ट्रेडिशन कि हम लोग दुआ मांगते हैं, दुआ मांगने के बाद फिर केक काटते हैं। तो हमने यहाँ दुआ मांगी सबने मिलके और उसके बाद फिर केक काटा नाबी ने। तो यहाँ पे मेरी भाभी कैंडल्स जला रही हैं। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और उनकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। यहाँ पे इतने प्यारे लग रहे थे, आज तो मेरे भतीजे इतने खुश थे कि उनकी आपी आई हुई हैं, क्योंकि वो बहुत कहते हैं। एक ही है ना, मतलब उनकी सिस्टर अभी तक ये अनाबी, मतलब अपनी सिस्टर है मेरी भतीजी, लेकिन वो बहुत छोटी हैं, 1.5 साल की हैं। तो अनाबी जैसे मतलब बड़ी बहनें भाइयों को डील करती हैं ना, वैसे ही नहीं करती हैं। तो अल्लाह पाक इन सब का प्यार ऐसे ही सलामत रखे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है ना बिरयानी पुलाव का प्याज काट रही थी, क्योंकि हम लोगों ने आज खाने में जो है ना पुलाव और रायता था और एक सब्ज़ी थी हमने बनाई। तो फिर हमने कहा कि जल्दी जल्दी अब खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जो हम रायता बनाते हैं उसमें हम खीरे, टमाटर और प्याज वगैरह डाल लेते हैं और उनको धो के जो है ना अच्छी तरीके से फिर दही में नमक डाल के उसको जो है ना अच्छे तरीके से दही को फेंट के उसमें नमक डाल के और फिर ये तमाम तर चीज़ें जो है ना सलाद की कटी हुई ऐसे काट लेते हैं, जैसे चॉप नहीं करते हम लोग ऑमलेट के लिए, इस तरह से बारीक बारीक काट के हम लोग रायता बना लेते हैं। यहाँ जी हमने पुलाव के लिए, चिकन पुलाव के लिए प्याज भी चढ़ा दिया चूल्हे पे। तो अच्छा, मैं ना खाने में तेल कम इस्तेमाल करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मतलब कोई और खाना पकाए तो उसका ऑयल ज़्यादा होता है खाने में, मतलब मेरी निस्बत। तो खैर बन जाता है मेरा खाना अच्छा, मैं इस पे सेटिस्फाई हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने चिकन डाल दिया, प्याज ब्राउन होने पे कि चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए। चिकन की बुनाई के साथ साथ हम बाकी काम भी कर रहे थे यहाँ पे, जैसे रायता बन रहा था, साइड पे दूसरी सब्ज़ी रखी हुई थी हम लोगों ने, क्योंकि बाबा चावल तो नहीं खाते, तो इसलिए फिर पसंद उन्हें बहुत है लेकिन हम परहेज़ करवाते हैं, तो फिर कोशिश करते हैं कि वो ना ही खाएं। तो यहाँ प्रेशर में हमने दूसरी सब्ज़ी भी बना रहे थे, वो भी चढ़ाई हुई थी। तो यहाँ जी बुनाई होने के बाद तकरीबन टमाटर वगैरह डालने के बाद मैं सारे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि आपकी आदत ना हो, अभी नए हो आप, तो फिर आपके लिए इतना आसान नहीं होता ये सब इकट्ठे मैनेज करना। और फिर बग़ैर किसी इक्विपमेंट के, आपके पास कोई फ्रेम नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है जिस पे आप लगा के वीडियो रिकॉर्ड करें, तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ मैंने चावल ऐड कर दिए और उसके बाद जो है ना मैंने ये चम्मच हिला दिया ताकि चावल मेरे अच्छे तरीके से घुल जाए, मतलब वो गुठलियाँ वगैरह ना बने, जैसे वो आपकी गुठलियाँ बन जाती हैं ना, मतलब चावल ढीले पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे साथ-साथ हम लोग चिकन भी फ्राई कर रहे थे, रोस्ट बना रहे थे, तो वो भी हमने कढ़ाई पे रखा हुआ था, तो सारे काम इकट्ठे चल रहे थे। तो यहाँ पर जी हम लोग का खाना तैयार हो चुका है, गरमा-गरम खाना हमने खाने के लिए सर्व कर दिया। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है हमारा दस्तरख़्वान? अल्लाह पाक तमाम तर लोगों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे समेत दुनिया जहान के लोगों के दस्तरख़्वान पे बरकतें और रहमतें नाज़िल करें, आमीन। तो यहाँ पे जी आज के दिन का इख्तिताम मेरे कंबल धोने के साथ होता है। जैसे-जैसे सीज़न चेंज हो रहा है तो हम लोग ये सर्दियों के कंबल कपड़े समेटते जा रहे हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।